हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का चैप्टर लेकर आई हूँ। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। एक्सरसाइज के अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं। कहानी और नाटक में निम्नलिखित समानताएं हैं। कहानी का मूल आधार कथानक होता है, नाटक भी कथानक पर ही आधारित होता है। कहानी में घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं, यहाँ घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध रूप में होता है। घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं, यहाँ घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध रूप में होता है। कहानी में पात्रों की मुख्य भूमिका होती है, नाटक की रचना में भी पात्रों का मुख्य स्थान होता है। इसका मूल आधार कथानक है, ये भी कथानक पर आधारित होती है। इसमें भी घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं, इसमें घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध रूप में होता है। इसमें पात्रों की मुख्य भूमिका होती है, इसमें पात्रों का मुख्य स्थान होता है। कहानी में संवादों के माध्यम से घटनाक्रम आगे बढ़ता है। नाटक में संवादों के द्वारा ही घटनाक्रम का विकास होता है। यहाँ घटनाक्रम आगे बढ़ता है, यहाँ उसका विकास होता है। कहानी में एक परिवेश है, नाटक में भी परिवेश है। कहानी में पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है, यहाँ भी द्वंद्व होता है। कहानी उद्देश्य विशेष को लेकर चलती है, नाटक भी उद्देश्य विशेष को लेकर लिखा जाता है। कहानी में चरम सीमा होती है, नाटक में भी चरम सीमा होती है। ये समानताएं, एक की याद कर लो, दूसरे की अपने आप होंगी। कहानी में कथानक होता है, नाटक में भी होता है। कहानी में घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं, इसमें भी होती है। इसमें पात्रों की मुख्य भूमिका होती है, इसमें भी होती है। इसमें संवादों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, इसमें भी बढ़ते हैं। कहानी में वातावरण होता है तो नाटक में भी होता है। कहानी में द्वंद्व होता है तो नाटक में भी द्वंद्व होता है। कहानी भी उद्देश्य को लेकर चलती है तो नाटक भी उद्देश्य को लेकर लिखा जाता है। कहानी में चरम सीमा होती है तो नाटक में भी चरम सीमा होती है। आइए अगला प्रश्न देते, स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन एकांकी। दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें। किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखें। दोपहर का भोजन एक संवेदनशील कहानी है। कुछ दृश्यों को विभाजित करके इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जा सकता है। पहला जो दृश्य है, पहला जो सीन है, सिद्धेश्वरी के घर की दयनीय दशा, अस्त व्यस्त पुराने वस्त्र, टूटी हुई चारपाई, उसका सबसे छोटा बीमार पुत्र, उसके मुख पर मक्खियों का भिनभिनाना। ये पहला सीन था। दूसरा, सिद्धेश्वरी द्वारा बार बार दरवाजे की ओर नजरें टिकाए गली में आते जाते लोगों को देखना। तीसरा, थके हारे रामचंद्र का घर में प्रवेश करना, उसका हताश होकर बैठना, सिद्धेश्वरी द्वारा खाना परोसना और दोनों का आपस में बातचीत करना। चौथा दृश्य, खाना खाकर रामचंद्र का बाहर जाना, मोहन का घर में प्रवेश करना, खाना खाते समय मोहन का माँ से बातें करना और फिर बाहर चले जाना। पांचवा दृश्य, चंद्रिका प्रसाद का परेशान मुद्रा में भोजन करना और पति पत्नी का वार्तालाप होना और उसके द्वारा खाना खाकर उठना। छठा दृश्य, इस दृश्य में सिद्धेश्वरी का खाना खाने बैठना, सोए पुत्र को देखकर आधी रोटी उसके लिए रख देना, रोते हुए अधिकांश भोजन करना, सारे घर में मक्खियों का भिनभिनाना, चंद्रिका प्रसाद का निश्चिंत होकर सोना। सिद्धेश्वरी क्या कहती, इसका नाट्य रूपांतरण। सिद्धेश्वरी, भोजन कर लो बेटा। रामचंद्र बिना उत्तर किए भोजन करता है, माँ उस पर पंखा जलती रहती है। सिद्धेश्वरी, क्या दफ्तर में कोई खास बात हुई। रामचंद्र, नहीं, हर रोज जैसा था। सिद्धेश्वरी, फिर चुप चुप क्यों हो। रामचंद्र, लाला दिन भर काम तो लेता है लेकिन पैसे देते हुए उसकी जान निकलती है। सिद्धेश्वरी, ये सब तो सहना पड़ेगा। रामचंद्र, परंतु। सिद्धेश्वरी बीच में टोकती हुई, बेटे जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता तब तक तो सहन करना ही पड़ेगा। रामचंद्र, सो तो है ही। रामचंद्र उसे रोटी लेकर के सिद्धेश्वरी उसे रोटी लेने के लिए कहती है लेकिन वह सिर हिलाकर मना कर देता है और हाथ धो करके बाहर चला जाता है। तो ये था दोपहर का भोजन, जो कहानी थी उसका नाट्य रूपांतरण। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।